जापानी टेक्नोलॉजी की मशीन है, एनर्जिक कंपनी है इंटरनेशनल, और इंडिया में एनर्जिक इंडिया कंगन वाटर के नाम से जानी जाती है। उससे संबंधित व्यापार कर रहा हूँ। साथियों, जय भीम, नमोदय। मैं डॉक्टर वीर सिंह अग्रवाल और आज आपके सामने सोच बदलो, समाज बदलो, मजदूरी छोड़ो, व्यापार करो, दुकानदार का सम्मान करो, एक जागृति अभियान के तहत आदरणीय इंजीनियर दीनानाथ जी हमारे साथ हैं। तो सर, मैं आपसे पहले आपका परिचय थोड़ा जानना चाहूँगा। सर, जय भीम, नमोबुद्धाय। और मेरा नाम इंजीनियर दीनानाथ है और मैं यहीं आवास विकास सेक्टर 10 आगरा का निवासी हूँ और बाई प्रोफेसर एक सिविल इंजीनियर हूँ। और 2018 में मैं आवास विकास परिषद से एज ए इंजीनियर रिटायर्ड हुआ हूँ और वर्तमान में मैं व्यवसाय की तरफ मैं काम कर रहा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया कि आप एक रिटायर्ड हैं लेकिन फिर भी आप एक व्यापार कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बारी बारी से 3-4 क्वेश्चन से मैं चलता हूँ। व्यापार में शिक्षा का क्या महत्व है? डॉक्टर साहब, व्यापार में शिक्षा का बहुत अच्छा महत्व है, क्योंकि व्यापार लोगों के साथ व्यवहार का विषय होता है। जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा उतना अच्छा व्यापार होगा, और शिक्षित आदमी अच्छे व्यवहार में ज़्यादा व्यवहार कुशलता रख सकता है। तो शिक्षा का तो महत्व है। दूसरा, शिक्षा के कारण वो बहुत सारे व्यापारों को चिन्हित कर सकता है कि कौन सा व्यापार हमारे मतलब के लिए, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा उचित है। कम्युनिकेशन का, टेलीफोन का और कंप्यूटर का, बहुत सारे व्यवसाय हैं, टेक्निकल, मेडिकल फील्ड से संबंधित, पैरामेडिकल से संबंधित बहुत सारे व्यवसाय हैं जो एजुकेशन के आधार पर चलते हैं। कम पढ़ा आदमी सामान्य व्यापार कर सकता है, जैसे परचूनी की दुकान और सब चीज़ें, और शिक्षित आदमी उससे अच्छे व्यापार कर सकता है। तो शिक्षा का बहुत अच्छा महत्व है, चाहे वो टेक्निकल शिक्षा हो या प्लेन शिक्षा हो, शिक्षा का काफ़ी महत्व है। बहुत अच्छा आपने बताया कि शिक्षा बढ़ने के साथ साथ व्यापार की सर्च अच्छी कर सकते हैं। सच, उसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो सकता है, आपको व्यापार पसंद करने के लिए ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। और कम्युनिकेशन तो होता ही है, कम्युनिकेशन, डीलिंग हमेशा व्यापार में रहती है। दूसरा सर, मेरा क्वेश्चन था कि व्यापार में अनुभव का क्या महत्व है? बहुत अच्छा कहा। व्यापार में अनुभव का बहुत अच्छा महत्व है, लेकिन हमें अगर अनुभव नहीं है तो भी हमें अपने व्यापार की सीमाओं को बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यापार का अनुभव के आधार पर बढ़ता चला जाएगा और उस पर धीमे धीमे प्रवेश करेंगे। तो अनुभव नहीं है तो हम व्यापार नहीं करेंगे, ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। आपको किसी समझदार आदमी का मार्गदर्शन लेना चाहिए और उस पर व्यापार की शुरुआत कर देना चाहिए जिस व्यापार में आप जाना चाहें। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे डॉक्टर्स बनते हैं, हाँ, तो 5.5 साल की MBBS होती है, हाँ, फिर 3 साल की MD-MS होती है, फिर 3-4 साल किसी बड़े अस्पताल में काम करते हैं। तो इस तरीके से 10-12 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद में आदमी डॉक्टरी करने के लिए फील्ड में आता है। जैसे इंजीनियर की डिग्री होती है, 4 साल की होती है, फिर उनका सिलेक्शन होता है, फिर भी ट्रेनिंग होती है उनकी, फिर जाके वो इंजीनियरिंग काम करते हैं। जैसे कि वकील जो होते हैं उनकी LLB की डिग्री 3 साल की होती है, और फिर जो है वो 3 साल डिग्री करने के बाद में किसी सीनियर वकील के साथ काम करते हैं, फिर वो अपना अलग भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे इतने व्यापार हैं, ये सब बिजनेस हैं, इनमें इतने बड़े अनुभव की जरूरत होती है। तो जो सामान्य व्यापार हैं उनमें क्या कुछ टाइम की जरूरत है या बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप शुरुआत करिए, धीमे धीमे अपने आप अनुभव आ जाएगा। तो अनुभव धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आपको माल खरीदना है, माल बेचना है, कितने का आना है, क्या है उसके, क्या नफा नुकसान है, क्या वेरिएशन है, समय के साथ, साल दर साल, मौसम के साथ क्या परिवर्तन होता है व्यापार में, ये सब चीजें कैसे सीखेगा? ये कैसे? लेकिन अगर, हाँ, सीखना तो है ही, लेकिन अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो जिस फील्ड का व्यापार करना चाहते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, साल भर तक उसको रहना पड़ेगा। अगर आप वही तो जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहना पड़ेगा। चाहे आप परचूनी का काम करें, चाहे आप मेडिकल फील्ड का काम करें, चाहे किसी कंप्यूटर फील्ड का काम करें, उस आदमी के साथ आपको मिनिमम 3 महीने से लेकर 1 साल का समय बिताना पड़ेगा और उसकी बारीकियों को सीखना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में कैसे कर सकते हैं, कौन सा सामान कहाँ से मिलता है और इसमें मार्जिन क्या है, कितना पैसा लगा के कितना पैसा कमाया जा सकता है। और अगर हम समय लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे परिवार के लिए जो जरूरतें हैं उसको ये व्यापार पूरा कर पाएगा कि नहीं, तो अनुभव का बहुत महत्व। हाँ, एक खाता तो बनाना पड़ता है बिल्कुल अनुभव के साथ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे भारत देश में
तीन तरीके के तो मौसम ही होते हैं, हाँ दुनिया भर के त्योहार होते हैं, हाँ। दुनिया भर की शादियां होती हैं, हाँ तो उनमें व्यापार ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल तो जब उसे अनुभव ही नहीं होगा हाँ तो वो कैसे कर पाएगा? बिल्कुल। एक साथ बिना तैरना जाने और तालाब में कूद जाना, हाँ, ये भी पता नहीं कि उसकी गहराई कितनी है। इधर डूब जाएगा। तो इसलिए अनुभव की जरूरत है, भले ही वो 6 महीने, साल भर, 1 साल करे, हाँ। लेकिन किसी ऐसे आदमी से जो उसका परिचित हो, जो उसको उसमें जानकारी दे सके, उसके साथ उसको अटैच करके। दूसरा मेरा अगला क्वेश्चन था कि आदमी शिक्षित होने के बाद सरकारी नौकरी की तरफ जाता है और सरकारी नौकरियां बहुत कम है, तो मेरा सम्मान से संबंध था कि सम्मान जो है हमको नौकरी में ज़्यादा मिलता है या व्यापार में ज़्यादा मिलता है या मजदूरी में ज़्यादा मिलता है? देखिए, मजदूरी में तो कोई सम्मान है नहीं डॉक्टर साहब, ये तो साफ है। तो अब आपको 2 विषय चुनने हैं, नौकरी और व्यवसाय। और नौकरी की संख्या लिमिटेड है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उससे नौकरी का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, तो नौकरी की संभावना ही बहुत कम हो गई कि जितने आपको पैसे मिलते हैं, क्या उस पैसे से आप अपना परिवार चला पाएंगे? और आप अपना ही परिवार नहीं चला पाएंगे तो अपने बच्चों को आगे अच्छी एजुकेशन नहीं कैसे दे पाएंगे, और कुछ सेविंग नहीं कर पाएंगे। जब सेविंग नहीं पाएंगे तो अपना व्यापार को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो नौकरी का व्यवसाय है ये और भी मतलब लिमिटेड, आपकी प्रोग्रेस की क्षमताओं को लिमिटेड में बांध देता है। व्यापार की क्षमताएं असीमित हैं। जब आप व्यापार करते हैं तो आपके पास जब पैसा आता है, आपका एक अच्छा मकान होता है, अच्छी आपके पास गाड़ी होती है, तो आपको लोग सम्मान की दृष्टि देखते हैं और ये एक सफल व्यक्ति की तरह देखते हैं कि आप सफल व्यक्ति हैं, तो आपके से राय लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। आपसे पॉलिटिकल आदमी भी राय लेता है, पढ़ा लिखा आदमी भी लेता है, अनपढ़ भी आदमी लेता है, तो आपका समाज में सम्मान बढ़ता है, व्यापार में सम्मान अच्छा है। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मजदूरी करते हैं या सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और या फिर व्यापार करते हैं, तो अगली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को व्यापार से कितना फायदा होता है? बिल्कुल सही कहा कि व्यापार में असीमित संभावना है कि जो आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे वो अगली वाली पीढ़ी आगे उसे आगे बढ़ा सकती है। प्लेटफॉर्म बना हुआ मिलेगा उसको, बना हुआ प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसे बहुत ज़्यादा अनुभव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में वो अनुभव शेयर होते ही रहते हैं। सामान पापा कहाँ जाते हैं, दादा कहाँ जाते हैं, और सब चीज़ें हैं, तो उसको नेचुरल बेस में उसके डीएनए में अनुभव शामिल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट अनुभव आ गया, बाय डिफॉल्ट अनुभव आ जाएगा है? तो उस अनुभव का भी फायदा मिलेगा, वो पीढ़ियों दर पीढ़ी फायदा मेरा मिलेगा। इसका एक क्वेश्चन था आपसे व्यक्तिगत है कि आपने पूरी नौकरी की, तो रिटायरमेंट के बाद आपने व्यापार के बारे में सोचा, तो ये जो व्यापार के बारे में सोच पहले क्यों नहीं आई आपकी? पहले जिस फील्ड बैकग्राउंड से आया था तो मैं देखता था कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बहुत सारा सम्मान है, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छी ड्रेस है, उन्होंने अच्छे मकान बना लिए हैं, तो व्यापार जैसा कोई आदमी हमारे टच में नहीं आया। चूँकि मैं देहात गांव से था, खेती वगैरह थी, तो मुझे यही लगा कि हम अपनी ज़िंदगी को नौकरी से ही बदल सकते हैं, इसलिए हमने अपना इंजीनियरिंग की और पढ़ लिख के मैं नौकरी में आ गया। नौकरी के दौरान ही मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हुआ जो बिजनेस कर रहा था, और फिर जब हमने बिजनेस किया और बिजनेस वाले लोगों से संपर्क में आया, तब मैंने देखा और उसका कंपेरिजन किया, तो पता चला कि बिजनेस नौकरी में हमारी संभावनाएं लिमिटेड है। जैसे आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बिजनेस नौकरी वाले ने हवाई जहाज खरीदा हो, लेकिन बिजनेस वालों का हवाई जहाज है। मर्सिडीज गाड़ी किसी आईएएस आदमी पे भी नहीं देखी होगी, लेकिन क्या पैसा नहीं है? पैसा है, लेकिन वो पैसे को एक्सपोज नहीं कर सकता, तो जो पैसा होगा वो बी अमाउंट होगा जिसको वो उससे एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन व्यवसायी लोग मर्सिडीज, BMW सब में घूमते हैं। तो इस तरह से व्यवसाय की तरफ हमारी रुचि बढ़ी। ये था कि व्यापार के लिए इनिशियली कितने पैसे की जरूरत पड़ती है किसी भी व्यापार के लिए, और क्या जरूरी ज़्यादा है? व्यापार के लिए पैसा जरूरी है या अनुभव जरूरी है? सच्चाई तो ये है डॉक्टर साहब, व्यापार के लिए एक पैसे की जरूरत नहीं, माइंड सेट की जरूरत है कि आपको व्यापार की बारीकियां पता चल जाएं, और आपके पास पैसा नहीं है तो भी बड़ा व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्यापार करने से क्या बड़े फायदे हैं। कोई न कोई आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको कम पैसे में या मिनिमम अमाउंट में या ना के बराबर अमाउंट में आपको बड़ा व्यापार बनाने में मदद कर देगा। व्यापार करने के लिए तैयार होना चाहिए,
आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की तैयारी में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे सो के जग रहे हैं और आप काम नहीं। आप अगर कुछ व्यापार के सिद्धांतों को देख लेंगे, डिसिप्लिन है, क्लियरिटी है, माइंडसेट है, तो आप कम पैसे में भी पैसा कमा सकते हैं। लोगों का एक सोच है, कुछ लोग जैसे कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि व्यापार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है ट्रेडिंग। तो लोग, आम जो पब्लिक है वो समझती है कि मैन्युफैक्चरिंग ही व्यापार है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम लोग करते हैं, ट्रेडिंग सभी लोग करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय है, ये बहुत रिस्की व्यवसाय है। जिनके पास पैसा हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय में जाते हैं, लेकिन वहां मार्जिन कम, रिस्क ज्यादा होती है। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग का व्यवहार ज्यादा सेफ और ज्यादा पैसा देने वाला है। जो मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय है वो 2%, 5%, 10% पे चलता है मुश्किल से, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का व्यवसाय में 50 से लेकर 100% तक का मार्जिन होता है और रिस्क नहीं होती है। इधर से सामान लिया, इधर बेच दिया आपने। तो ट्रेडिंग का व्यवसाय ज्यादा बेटर है। आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं कई क्षेत्र में, लेकिन आपके लिए सेफ है। नए आदमी के लिए जो नया व्यवसाय कर रहा है उसके लिए ट्रेडिंग का व्यवसाय ज्यादा सेफ, सुरक्षित। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप इस वक्त जो व्यापार कर रहे हैं उसका संक्षिप्त में बताइए कि क्या व्यापार कर रहे हैं और उससे पब्लिक को क्या फायदा है। अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, मैं एक जापानी टेक्नोलॉजी की मशीन है, एनर्जिक कंपनी है इंटरनेशनल, और इंडिया में एनर्जिक इंडिया कंगन वाटर के नाम से जानी जाती है, उससे संबंधित व्यापार कर रहा हूँ। रेपुटेड कंपनी है, जापान की अपनी वो है, एक रेपुटेशन है। उसके माध्यम से जो काम कर रहा हूँ उससे लोगों को स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक करता हूँ कि वो आने वाले समय में कैंसर से, डायबिटीज से, हार्ट अटैक से, किडनी से बच सकते हैं। अगर वो पानी इस तरह की चीज़ों को ठीक कर सकता है, इस तरह से लोगों की मदद कर सकता है, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में होने के नाते एक अच्छी लोगों को इनकम दे रहा है। लोग 6 महीने के अंदर 50,000 से लेके प्लस की आमदनी में पहुंच जाते हैं, एक छोटा सा अमाउंट लगा के। परिवार भी सेफ है, इनकम भी सेफ है और रिस्क भी कम है। लेकिन और दूसरा, इसमें आपके मार्गदर्शन भी मिलता है। इस वजह से आपको सिखाने वाले भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार होते हैं। इसलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, मैं लोगों को बेरोजगार लोगों को उनके ज़िंदगी में खुशहाली दे सकूं, अनहेल्दी लोगों को खुशहाली दे सकूं, और इस पैसे से जो पैसा होगा उसे मैं सामाजिक कार्यों में और जनहित में लगा सकूं। ट्रेडिंग आपने अनुभव लिया था? नहीं, मैंने कोई अनुभव नहीं लिया, लेकिन मैंने जिन लोगों के साथ जुड़ा उनको अनुभव था, इसलिए मुझे अनुभव मिला। तो अगर अनुभवी लोगों के साथ जुड़ जाते, अनुभवी लोगों के साथ जुड़ के हमने अनुभव सीखा। थैंक यू सर।